हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चे, आज का हमारा जो सेशन होगा वो कक्षा 10 के बच्चों के लिए। और ये दो घात रैखिक समीकरण चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमारे पास दो क्वेश्चन और है। ये दो क्वेश्चनों को कर लेंगे तो हमारे पास जो दो चर वाले रैखिक समीकरण से हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो जाएंगे, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में चलेंगे। चलो यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन को अगर समझने का प्रयास करें तो ये आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 4 नंबर में, और ये यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी तरीके से फिर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये 19, 22 और 23 तीनों में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 3 वर्ष ये पूछा गया है, 1 वर्ष ये पूछा गया, पिछले वर्ष ही ये पूछा गया था। हम इन क्वेश्चनों को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी को क्रम में हम चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। पहला वाले क्वेश्चन में हल में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, देखो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात दिया है 7:3 दिया है। यदि इसमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह कितना 2000 रुपये बचा लेता है, मतलब बचत इनकी कितना है 2000, और इनकी आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात 9:7 है, और खर्चे का अनुपात कितना है 7:3 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम हल में चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पहले हम मान लेते हैं, माना क्या मानते हैं, जो पहला व्यक्ति है, पहले व्यक्ति की आय हम मान लेते हैं इसकी कितना है 9x है, और दूसरे व्यक्ति की आय इसका हम मान लेते हैं कितना है 7x। ठीक, सॉरी 7x नहीं, चूँकि दो चर वाला है तो हम 7y मान लेते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब क्या होगा, अब खर्चों का अनुपात 4:3 दिया है। खर्च कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे खर्च कितना हो रहा है। पहले व्यक्ति को मान लेते हैं हमारे, इनके पास जो खर्च हो रहा है, अच्छा इसको हम x मान लेते पूरे दोनों को, 9x और 7x मान ले। खर्च क्या मान लेते हैं, पहले व्यक्ति का खर्च, इसको मान लेते हैं 4y, और दूसरे व्यक्ति का खर्च इसको मान लेते हैं 3y। हो गया ना, इतना समझ में आए, इतना किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम क्या करेंगे, आप प्रश्नानुसार लगाएंगे। देखो उसकी बचत क्या है, 2000 रुपये उसकी बचत हो रही है। कब, जब हमारे पास जो आय है इसमें से हम घटा दें क्या, व्यय को, मतलब जो हम खर्चा करते हैं उसको घटा देंगे तो हमारे पास, मुझे पता होगा कि हमारे पास बचत कितनी हुई। इसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा प्रश्नानुसार। यहाँ पे लिखाएंगे प्रश्नानुसार मैं क्या कर देता हूँ मेरे बच्चे, मेरे पास है कितना, आय कितना है पहले व्यक्ति की 9x आय है, और पहला व्यक्ति खर्च कितना कर रहा है 4y, मतलब पहले व्यक्ति में आय में जितनी इसकी आय है इसमें हम इसका खर्च घटा दें तो हमारे पास बचत कितनी हो जा रही है। यहाँ देखो कह रहा है कि 2000 रुपये बचा लेता है, कौन, प्रत्येक व्यक्ति, मतलब दोनों व्यक्ति, चाहे पहला हो चाहे दूसरा, 2000 रुपये दोनों बचा ही लेते हैं। तो ये आय थी, आय में हमने व्यय को इसकी खर्च किया, मतलब ये जितना खर्च कर रहा था उसको घटाएंगे तो इसके पास बचत कितनी हो रही है, 2000 रुपये की बचत हो रही है, इसको पहला मान लेना। अब दूसरे वाले समीकरण में चलेंगे, यहाँ पे लिख लेना था दूसरा वाला समीकरण। हम क्या करेंगे, हमारे पास है दूसरे व्यक्ति की आय कितना है 7x है, इसी में ये दूसरा व्यक्ति व्यय कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है 3y कर रहा है, 3y खर्च कर रहा है, बराबर ये भी बचा कितना रहा है 2000 रुपये बचा ले रहा है। देखो जो आय है, आय में हमने इसके खर्च वाले को घटा देंगे तो हमें कितना पता हो जा रहा है कि इसने कितना बचत किया, बचत कितना कर रहा है 2000। तो ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अभी इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने का प्रयास करो। अब देखो कैसे कुछ सॉल्व कर सकते हो, क्या सॉल्व कर सकते हो। अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से क्या कर दें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया,
देखो जब हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास चर दिए 12 हो जाएगा, और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस माइनस में है, इसको हम घटाएंगे ही। तो अब देखो हमारे पास एक समीकरण यहाँ से क्या है, 9 तिरिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27x और 4 तिहाई 12y बराबर 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ये हमारे पास तीसरा समीकरण निकल कर आया। यहाँ से देखो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 से कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28x और 4 और 3 चौक 12 हो जाएगा। 12y बराबर 2 चौक 8, ये 8000 हो जाएगा। ये चौथा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को क्या कर दें, घटा दें। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, घटा दिए। अब देखो घटाएंगे तो देखो ये 12y कट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कट जाएगा, यहाँ से 28 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, -x बचेगा। यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा तो -2000 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया हमारे पास 2000। x बराबर कितना आ गया, 2000 आ गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए जब यहाँ तक समझ में आ गया तो इसी x के मान को क्या कर दो, इसी में रख दो। देखो इसमें ज्ञात क्या करना है, उनकी मासिक आय ज्ञात करना है। मासिक आय ज्ञात करना है। अब देखो मासिक आय जो है, आय माने हो इसका 9x, इसका क्या है 7x। अच्छा तो इसकी आय तो पता हो गई, जब 2000 पता हो गया, x ही तो माने हो, x का मान रख दो। प्रथम व्यक्ति की जो आय कितना हो जाएगी, प्रथम व्यक्ति की आय हो जाएगी 9 - 2000, ये को हो गया 9 दूनी 18000 हो गया। चलो दूसरे व्यक्ति की आय यहाँ पे लिख लेना। दूसरे व्यक्ति की आय 7x है। 7 × 2000, ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14000 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेना सेकंड व्यक्ति की आय, यहाँ फर्स्ट व्यक्ति की आय, ये इतना 18000 और 14000 हो गई। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। हमारा जो पहला क्वेश्चन था किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो हमारे पास 6 अंक के क्वेश्चन में पूछा गया है दूसरा, उसकी हम बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है दूसरे वाले क्वेश्चन। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 117 है मीटर स्क्वायर, अर्थात वर्ग मीटर है। यदि उनके परिणामों का अंतर 12 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। भुजाएं ज्ञात करना है, पहले हम भुजा ही मानते हैं। तो देखो भुजाएं ज्ञात करना है, इसी को हम पहले क्या करेंगे, मानेंगे। हम दूसरे में चलते हैं और यहाँ पे हल लिखते हैं। तो हल में हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, माना दोनों, माना यहाँ पे पहला वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा x है और दूसरे वर्ग की भुजा, माना दूसरे वर्ग की भुजा y है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वर्ग की भुजा x, दूसरे वर्ग की भुजा y। अब कह रहा है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है कितना, 117। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात जब भुजा इसकी x है तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो x का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, पहले वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। भुजा दूसरे वर्ग का कितना है, y है, तो y का स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे और देखना कह रहा है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना है, 117 है। तो यहाँ पे लिखना प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार लिखते हैं। कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल इतना, दूसरे का ये का योग है कितना, 117। तो मतलब कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ दो, दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल को जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, 117 के बराबर हो जाएगा। ठीक, यही कह रहा है। चलो इतना समझ में आ गया। इसको हम कुछ कर सकते हैं या हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको हम मान लेते हैं हमारे पास ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। इसको मान लो क्या है, हमारे पास समीकरण फर्स्ट है।
आगे देखो क्वेश्चन में कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर कितना हो, 12 हो, क्या हो, उनके परिमापों का अंतर क्या हो, 12 हो। तो देखो परिमाप क्या होता है मेरे बच्चे, अगर हम जानने की कोशिश करें परिमाप क्या होता है। देखो एक अगर वर्ग है, देखो एक क्या है, वर्ग है, ये क्या है, इस तरीके से इसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर है। यहाँ आप बैठो, इसके चारों तरफ मापने की कोशिश करो तो क्या करोगे, यहाँ जैसे x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसके चारों तरफ घूम कर नापे तो यहाँ से यहाँ गए तो एक x मिला, यहाँ से यहाँ से हो गया एक x, ये 2x, एक ये 3x, एक ये कितना हो गया 4x। अर्थात x भुजा वाला जो वर्ग होगा इसके परिमाप माप के आए तो हमारे पास कितना हो गया, 4x हो गया। अगर यहीं x के स्थान पे y होता तो 4y हो जाता इसका परिमाप। तो अब देखो आगे देखते हैं, अब परिमापों का अंतर कितना है, 12 है, यहाँ पे लिखना परिमापों का अंतर बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। पहला परिमाप कितना होगा, 4x होगा और दूसरा परिमाप क्या होगा, 4y होगा। देखो जैसे एक ये वर्ग ये होगा, इसकी x भुजा है तो इसके चारों तरफ की माप कितना हो जाएगी, 4x हो जाएगी। चलो 4x हो गई। अगर ये तो एक वर्ग का हो गया, दूसरा वर्ग यहीं पे होता, उसकी भुजा y होती तो उसको भी चारों तरफ मापते तो कितना हो जाता, 4y हो जाता। कितना हो जाता, 4y हो जाता। कह रहा इसका अंतर कितना है, 12 है, यहाँ पे देख रखा है 12 है, इसका अंतर 12 कब होगा, इसका मतलब इसके बीच में क्या होगा, माइनस होगा। 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लिए, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 12, 4 एक नम 4 और 4 दिए क्या हो गया 12, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117 है, मुझे मान नहीं निकल कर आया अभी इसका मतलब इसको हम क्या कर दें, कुछ कर सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 मान लें। अभी इस समीकरण 2 को क्या कर दो, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, वर्ग करने, समीकरण 2 का वर्ग किए तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 है, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। इसका मान कितना दे रखा है, समीकरण 1 से क्या कर दो, मान रख दो। समीकरण 1 से अगर मान रख दोगे तो आपके पास यहाँ से निकल कर आएगा, देखो समीकरण फर्स्ट से क्या कर दे, मान रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 117 माइनस 2xy बराबर 9, 117 उस साइड में चले जाएगा, 2xy बराबर 9 माइनस 117, 8 दूनी 16, 9 7 तो इसमें से घटाओगे तो कितना होगा, 9 8 17 होता है, मतलब ये हो जाएगा 108 माइनस 108 आ जाएगा, 2xy माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 एक नम 2 और 2 पंचे 10, 2 चौक 8 हो गया, मतलब ये हो गया xy बराबर कितना हो गया, 54 हो गया। x और y बराबर कितना निकल के आया, आपके पास 54 निकल कर आया। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये तो हो गया अपना समीकरण नंबर कितना हो गया, 3rd हो गया। ये हो गया कितना, समीकरण ये हो गया, इसको कर देंगे 3rd कर देंगे, ये हो गया समीकरण 3rd। अभी इसमें x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालने के लिए आप कुछ काम कर सकते हो क्या, एक फार्मूला आप जानते हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। वहाँ पे अगर मान रखने का प्रयास करोगे, हम यहाँ पे लिख देना वी नो दैट, या हम जानते हैं, क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। अब देखो x प्लस वाई यहाँ से लिखना, x प्लस वाई इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखना यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान देखिए वो कहाँ पे है,
यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। तो इसके स्थान पे 117 रख दो, 117 हो गया प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर कितना निकाले, एक्स इंटू वाई बराबर 54 निकाले, तो ये 54 रख दो, 54 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 117, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 54 दूनी क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब देखो क्या कर देना, इन दोनों को जोड़ दो, 8 7 कितना हो गया 15 हो गया, 1 और 15 एक देखो 8 और 7 15 हासिल 1 हो गया, एक यहाँ से एक हासिल वाला जुड़ जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1 और एक ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 225 हो गया। ये हो गया 225 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ भी लिख लेना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, आगे देखो इसको मैं हटा देता हूँ। छः नंबर में ये क्वेश्चन है बच्चे, हमारे पास आया है क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 225 आया है। तो एक्स प्लस देखो 225 इसको स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो इस तरफ रूट में चले जाएगा। अब क्या निकल के आएगा एक्स प्लस वाई बराबर ये क्या होगा 15 का क्या होगा वर्गमूल होगा, 15 15 में 225 होता है, तो ये करने के बाहर निकलेगा तो 15 निकल कर आएगा। इसको नंबर क्या मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर अपने पास होता है 4। अब हमारे पास समीकरण ये 4 है और ये सेकेंड है, तो समीकरण सेकेंड और फोर्थ से क्या होता है, सेकेंड क्या है हमारे पास एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, एक्स माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। चौथा क्या है एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 15 है, इन दोनों को जोड़ो तो ये कट जाएगा, एक्स एक्स कितना 2x हो जाएगा, 15 3 कितना 18 हो जाएगा, 2 एक नम 2 2 नहीं है 18, एक्स बराबर कितना आया 9 आया। एक्स का मान से किसी भी समीकरण में रख दो। अभी एक्स का मान क्या रखना है, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर या 2 नहीं 4 कर दो यहाँ पे, क्योंकि 4 सामने दिख रहा है, 4 में रखने पर यहाँ देखो x का मान इस x के स्थान पे क्या रख दो 9 रख दो, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस y बराबर 15 हो जाएगा। 9 को उस साइड में लेके जाओ, 15 माइनस 9 तो क्या हो गया y बराबर 9 6 15, y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। भुजाएं ज्ञात करनी थी, हमने भुजाएं क्या निकाला, एक तो भुजा आ गई अपनी 6, दूसरी भुजा आ गई 9। अब देखो ये कैसे हमें पता होगा कि ये भुजा जो आ रही है ये सत्य है। अगर आप इस चाहे किसी भी समीकरण में रख देना, ये क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए। x का मान यहाँ पे रखो 9 हो गया, y का मान 6 रखो, 9 6 कितना हो जाएगा 15, अर्थात हमारा जो मान आया है वो सही है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी रखोगे तो 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर करोगे 36, 36 और 81 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 81 जोड़ोगे तो 117 निकल कर आएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। 6 4 10 नंबर का जो क्वेश्चन था आपने कर लिया, आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि हमारा सेशन आपको पसंद आता हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।